एक बार सभी को फिर से मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस भारत में जो प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, यानी कि हमें नेचुरल कुछ भी मिल नहीं पा रहा है। ना हवा, ना ही कोई फल, ना ही कोई सब्जी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में एक यूनिक विचार आया कि क्यों ना मैं आप सभी लोगों को नेचुरल जानकारी दूँ और नेचुरल के हिसाब से कहाँ किसका क्या प्रयोग होगा, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2026 पूरी तरह से अपने भारत में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, भारत में हर जगह नई नई मुस्कान के साथ अपना रूप प्रारंभ कर चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इस 2026 में किसी को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, किसी को कोई प्रकार ऑक्सीजन की कमी ना महसूस करे। तो मैं चाहता हूँ हर घर में पेड़ हो। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं चाहता हूँ हर घर में पेड़ हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ रहते हैं, कहीं पे भी, चाहे गाड़ी में हो, चाहे घर में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, आपके आसपास जो आपको ऑक्सीजन देता है वो पेड़ बिल्कुल आपके साथ हो तो कैसा आप लोगों को लगेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखकर मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें मैं बात करूँगा एक ऐसे पौधे की जिसे आप लोग अपनी कार में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मज़ा आया ना सुनकर? अपनी कार में पौधा, वो भी बिना मिट्टी के। जी, ऐसे पौधे की हम बात करने वाले हैं जिसमें आपको मिट्टी तो बिल्कुल डालनी नहीं है। आप क्या डालेंगे उसमें? सिर्फ एक छोटी सी जड़, और उसको आप गाड़ी के अंदर, बाहर नहीं, अंदर लगेगा, और वो पौधा कभी भी खराब नहीं होता है। सिर्फ उसको थोड़ा सा पानी, यानी कि वो भी 10 दिनों के आसपास में एक स्प्रे, जैसे हम इत्र लगाते हैं वैसे आप उसमें स्प्रे के हिसाब से पानी दीजिए 10 दिनों में, तो भी उस पौधे को कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन उस पौधे की एक खास बात है कि वो, अगर आपने उसका बहुत अच्छे से ध्यान दिया तो आपको फूल भी देगा। आपकी गाड़ी में फूल, मतलब एक जीता जागता उदाहरण। सोचा नहीं होगा ना दोस्तों कि ऐसा भी पेड़ होता है। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से टिलैंडसिया, यानी कि एयर प्लांट की। एयर प्लांट, ऑक्सीजन, जो खुद ऑक्सीजन से जिंदा रहता है, ऐसा पौधा। तो सोचो, अगर वो ऑक्सीजन से जिंदा रहता है तो मुझे वो कैसी ऑक्सीजन देगा, यानी कि मुझे जो वो ऑक्सीजन देगा बिल्कुल अमृत के समान होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भेजिएगा ज़रूर, और लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो को, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ईवो ग्रीन स्टाइल। इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए हमेशा नई नई जानकारियाँ लेकर आऊँगा, और आप लोगों को बताऊँगा कि कभी कभी फलों की भी बात करूँगा मैं अपनी वीडियो में, कई बार मैं सब्जियों की भी बात करूँगा अपनी वीडियो में, कि हमें, यानी कि जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, हम, हमारे बड़े बुजुर्ग करके, हमारे छोटे छोटे बच्चे, इन सब लोगों को मैं क्या क्या नेचुरल दूँ, कैसे किस टाइम में देना है, इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा। तो अभी सबसे पहले चर्चा कर लेता हूँ जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो मुद्दा मेन है, मुद्दा मेन है कि एक ऐसा पौधा जो बिना मिट्टी के आपकी कार में कैसे जीवित रहेगा, कैसे जिंदा रहेगा, कैसे कभी उसको लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही जगह में हूँ। कार के साथ साथ आप अपनी ऑफिस की टेबल पर उसको रख सकते हैं, कहीं पे भी, यानी कि एक ऐसा पौधा। और ये पौधा दोस्तों अमेरिका के महाद्वीप के जो पत्थर होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। इस पौधे का नाम है, इसको वैसे तो हम लोग एयर प्लांट बोलते हैं, लेकिन कई देशों में इसे टीलैंडसिया भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसकी खासियत अगर हम कहें तो बहुत अच्छी खासियत है। गाड़ी में पौधा, और भी बिना मिट्टी के, यानी कि हमें ऑक्सीजन मिलना ही तय है।
तो दोस्तों, मैं इसी टी लैंड्स या पौधे की बात कर रहा था। इस पौधे में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, यानी कि इसमें आपकी गाड़ी में कभी भी पानी भी गिरने का डर नहीं। कई लोग सोचते होंगे कहीं गाड़ी में हमने पौधा रखा तो पानी नहीं, इसमें गमला नहीं लगता। मजे की बात, इस पौधे में आपको गमला लगाने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा लकड़ी का कोई बॉन्ड लीजिए और गाड़ी के बोनट यानी कि पीछे जो जहाँ पे सिर्फ उसे एसी की हवा से थोड़ा सा दूर रखना है। डायरेक्ट उसको एसी की हवा न मिले तो वो इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को उसमें फूल भी दिखता है। टी लैंड्स या कई 3-4 प्रकार का होता है। जो भी आप लगाएंगे, अगर उसकी सेवा आप लोगों ने अच्छे से की, उसका देखभाल अच्छे से किया, तो आपको उसमें फूल जरूर देखने को मिलेगा। ये ऑक्सीजन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं चाहता हूँ कि भारत की हर गाड़ी में टी लैंड्स या पौधा लगे। और उसकी जो खूबसूरती है, ऐसा लगता है कोई लग्जरी पौधा, यानी कि कोई लग्जरी। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई मार्केट से लाया हुआ रेडीमेड पौधा, लेकिन वो रेडीमेड नहीं होता, वो होता है बिल्कुल असली पौधा। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं हमारे पास। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल देखते रहें। चैनल के एक्सपर्ट भी मुझे बताते हैं, कई बार उनका कहना होता है कि जो आपका चैनल है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स भी होते हैं, कार में पानी टपकने ना लग, जैसे पानी टपकने का डर होता है लोगों को, बहुत ज़रूरी, आप लोग इसको कार में नहीं रख सकते हैं। मुझे लगा कि ये जो जानकारी थी इसको साझा करने के लिए मुझे और चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बात है लोगों को समझाने की। पौधा कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पौधे की उम्र कितनी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पौधा खराब क्यों नहीं होता ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं, किस पौधे में कितनी मिट्टी, किस पौधे में कितना पानी, कहाँ पे क्या, कौन सा पौधा हमारे चेहरे पे, कौन सा पौधा हमारे बालों के लिए और कौन सा पौधा हमारे पेड़ के लिए आरामदायक होता है। हर एक नए से नए पौधे की जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। जब भी आप लोगों को लगे कि आपका कोई पौधा खराब हो रहा है या फिर आपको लगता है कि हमें कौन सा नया पौधा लगाना चाहिए कि हमारे घर में शांति हो या फिर हमारे घर में लक्ष्मी जी आए, हर प्रकार के पौधों की जानकारी आप लोगों को बिल्कुल एजुकेशन के हिसाब से मिलेगी। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई आपने जब भी पौधा घर में लगाया वो ख़राब नहीं होने, मतलब ख़राब हो ही नहीं सकता। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि उस पौधे में क्या क्या, किस समय पे पानी, किस समय पे खाद क्या क्या डालना होता है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बहुत सारी आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, जिस किसी को भी लगे कि ये पौधा कहाँ मिलेगा, आप मार्केट में या फिर आपके आसपास जो भी नर्सरियाँ होंगी वहाँ से आप ये पौधा कोशिश करें कि नर्सरी से खरीदें। अगर नर्सरी में ना मिले तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने सभी आसपास के किसान या जो भी नर्सरी के भाई होते हैं उनसे ही पौधा खरीदें। इससे क्या होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और आपको ऑक्सीजन आने वाले समय में वो आप लोगों के लिए और अच्छे से पौधे बताएंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा पौधा आपके घर में लगना चाहिए, आपको ये भी बताएंगे कौन सा पौधा नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी? मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है इवो ग्रीन स्टाइल। ये चैनल बहुत जल्द आप लोगों को, आप लोगों के घरों में, आप लोगों के दोस्तों में और आप लोगों के हर ऑफिस में जितने भी लोग होंगे सबके पास मेरे चैनल का सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन है। आप लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे बताएंगे कि पेड़ क्या है कैसे नहीं। मैं आपको पेड़ की एक एक खूबी बताने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं सर्च करता हूँ, फिर रिसर्च करता हूँ, फिर देखता हूँ कि किस पेड़, किस पौधे, किस फल के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। मैं आपको नुकसान भी बताऊँगा, फ़ायदे भी बताऊँगा।
तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो कुछ भाइयों पे शेयर भी कर दीजिएगा जो पेड़ पौधों के शौकीन हैं, जिनको लगता है कि मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ हमारे भारत देश में काटे जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं, इतने पेड़ काटे जा चुके हैं कि आज कुछ ऐसे भारत के शहर हैं जहाँ पर सांस लेने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि मैं इस शहर को क्या, इस जगह को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊँ। तो मन में कई बार मेरे ईर्ष्या भी होती है, गुस्सा भी आता है कि लोग, हम भारत के लोग हैं, देश से प्रेम करते हैं तो हमें पेड़ों से भी प्रेम करना होगा। अगर हमें अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन या फिर अपने बड़े बुजुर्गों को स्वच्छ सुंदर हवा देनी है तो दोस्तों आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए नए पौधे, नया फल और नई स्कीम या फिर फेड या फिर जो भी आयुर्वेद संबंधित होगा, जो हमें लगेगा कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं, वो चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता रहूँगा, नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो बहुत जल्द और तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद।